प्यारे छात्राओं, आज बहुत ही मुख्य प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके नाम से स्पष्ट है, डबल माने दो बार निषेचन। इसका अर्थ है कि मेल गैमेट, और मेल गैमेट को कहते हैं नर युग्मक, और मादा युग्मक का फ्यूजन निषेचन होता है। आवर्त बीजी पौधों में मेल गैमेट नर युग्मक फूल के स्टेमन को कहते हैं, और स्टेमन की संरचना, इसके दो मुख्य भाग है। एक है एंथर और नंबर 2 है पोलन सैक। अब हम एंथर के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन का अर्थ है परागकण पाए जाते हैं। इनको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उसको वेजिटेटिव सेल, दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल जनन कोशिका में दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन से, प्रथम समसूत्री विभाजन से तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का निर्माण होता है। द्वितीय समसूत्री विभाजन से जनरेटिव सेल फिर विभक्त हो जाती है। दो मेल न्यूक्लियाई, दो नर केंद्रक युग्मकों में विभक्त हो जाती है। एंजियोस्पर्म पौधों में फीमेल गैमेट फूल के कार्पल को कहते हैं, और इसके 3 भाग है: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। कार्पल के अंदर ओव्यूल, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है, और इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और इसके अंदर एग, किसी किताब में ओवा युग्मक का निर्माण होता है। तो अब आप समझ गए। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसेक, और इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस एम्ब्रोसेक के अंदर एग सेल पाई जाती है, जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। एम्ब्रोसेक बीजांड के अंदर पाया जाता है, और एम्ब्रोसेक के 2 एंड होते हैं, 2 किनारे होते हैं। प्रथम सिरा एंड को चेलिजा कहते हैं। इस तरफ 3 एंटीपोडियल की सेल पाई जाती है, और ये सभी सेल अगुणित होती है। दूसरा सिरा चेलिजा के ठीक विपरीत माइक्रोपाइल बीजांड द्वार होता है, जहाँ पर इंटीगुमेंट नहीं होते हैं। इस तरफ भी 3 सेल पाई जाती है। एक सेल होती है एग सेल, और 2 एग सेल, और दूसरी होती है इसके साथ सिनर्जिड की सेल। एम्ब्रोसेक के केंद्रक में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल होती है, और जिसमें 2 पोलर न्यूक्लिया या ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इसका हम डायग्राम आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नोट्स भेजूंगा मैं। पोलन ग्रेन के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम यहाँ पर अंकुरण नली, हमने कहा था कि वर्तिका में पोलन ग्रेन का अंतरण होता है, अंकुरण होता है, और पोलन ट्यूब वर्तिका से होते हुए अंडाशय, बीजांड और भ्रूणकोश में पाई जाती है। बीजांड द्वार के सिरे पर आने के बाद पोलन ट्यूब क्या हो जाती है? फट जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिनर्जेट की जो सेल्स होती है वो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाती है, और इसी सिरे पर फिलीफ्रोम एपरेटस समुच्चय उपकरण में
2 मेल गैमेट के आ जाने के बाद। अब देखिए, अब हमने कहा है कि इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं इस पोलन ट्यूब में। एक नर युग्मक अंड कोशिका युग्मक से मिलकर जाइगोट, जिसको युग्मनज का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को सिनगेमी कहते हैं। यानी मेल गैमेट प्लस एग सेल इज इक्वल टू जाइगोट, और दिस प्रोसेस, ये जो क्रिया है, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को सिनगेमी कहते हैं। अब दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्र के साथ मिलकर पीईएन को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। इसे त्रिगुणित निषेचन कहते हैं। यानी मेल गैमेट सेकंड, दूसरा नर युग्मक, 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और इस प्रकार से 3 यन बन जाते हैं, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिगुणित। एक भ्रूणकोश में 2 प्रकार का संलयन, एक तो युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, और इसी परिघटना को डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन कहा जाता है। त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष बन जाता है। भ्रूणपोष का अर्थ है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगता है, जबकि युग्मनज एक एम्ब्रो भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष माने एंडोस्पर्म भ्रूण को बीज के अंकुरण के समय पोषण देने वाला ऊतक का निर्माण करता है। दूसरा, बिना द्विनिषेचन अथवा केवल एक निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता, अतः बीज क्या हो जाता है, अस्वस्थ रहता है और इसमें जीवन की क्षमता नहीं रह पाती। ऐसी परिस्थिति में बीज नष्ट भी हो सकता है, और आपको हमने बता दिया है कि इस प्रकार पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन की घटना है, और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भेजूंगा। बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली स्थिति का पढ़ना।